तो दोस्तों, आज हम सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में कुछ अहम नोट्स जो लाए हैं वो बताने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। जो अहम चीज़ है किताब से वो हम इसमें बताएंगे। ये चीज़ आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। भूगोल एक अहम रोल लगता है बीपीएससी, एसएससी, रेलवे के एग्जामिनेशन में। और एनसीईआरटी जो बताया जाता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी को ही हमने लेके चला है। और एनसीईआरटी से भूगोल का कुछ मुख्य जो पृथ्वी से संबंधित है, सौरमंडल से संबंधित है, उस टॉपिक को लिखा है, टेक्स्ट बुक से लिखा है, कहीं अलग से नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले खगोलीय पिंड के बारे में जानेंगे। खगोलीय पिंड होता क्या है? खगोलीय पिंड चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा प्रकाश होती है जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों का तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, उसके बाद है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल ऊर्जा मेजर का भाग है। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी बुक से है, तो इसको गहन अध्ययन कीजिएगा, जिसमें कि आपके बहुत सारे एमएसक्यू के क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के सहायता से करते थे। आप क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्राचीन समय में दिशा का कैसे पता लगाते थे, तो उसमें एक जो ऑप्शन होगा वो ध्रुव तारा होगा। तो प्राचीन समय में ध्रुव तारा से लोग रात्रि के समय में दिशा का पता लगा लेते थे, यानी तारा से ही पता लगा लेते थे। ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारित तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। उत्तरी तारा को क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो नोटेड है, उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे। ग्रह के बारे में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश उष्मा नहीं होती, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में प्रकाश उष्मा नहीं होती है, यानी रोशनी नहीं होती है, तारों के प्रकाश से वो प्रकाशित होती है। कुछ खगोलीय पिंडों में ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। वैसे पिंड क्या कहलाते हैं? जिसमें प्रकाश नहीं होता है, वैसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद खगोलीय पिंड तथा उनकी गति से संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है मैथ के भी साथी है, पिता फादर ऑफ मैथ कहा जाते हैं। ठीक है, ग्रह जिस अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है। ग्रीक भाषा से प्लेनेटाई से क्या बना है? प्लेनेट। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमना। ग्रह कहाँ घूमते हैं? चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट पेज है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हैं। पृथ्वी जो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। ठीक है, उपग्रह में आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह। उपग्रह कौन है? एकमात्र चंद्रमा। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब सौर मंडल के बारे में। सूर्य 8 ग्रह है। सौर मंडल 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य 6 खगोलीय पिंड। ग्रह कितने हैं? 8। उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र एवं उल्क पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं।
ज्योग्राफी जो है अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका विवरण आपको दिया गया है पृथ्वी की जियोलॉजी। अब सूर्य के बारे में हम जानते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य जो है कहाँ स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। ठीक है, सौरमंडल में जो प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का पृथ्वी से जो दूरी है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध व शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, तो सबसे जो है पहले कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो बौन ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, भू आब ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आधार भू आब जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष के देखने पर पृथ्वी नील रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नील रंग की दिखाई देती है, मतलब कि ऊपर से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता है? नील रंग का। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में लिखा हुआ है हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास क्या है? केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी के पास उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। इसका व्यास क्या है? 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। उसके बाद है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखा था कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश जो है फैलता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगभग में। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, इंटरेस्ट इत्यादि। ठीक है, उसके बाद है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगता है? 27 दिनों में। ठीक है, और सूर्य जो है वो 24 घंटों में। ठीक है, यानी 1 दिन में। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 27 दिन। पॉइंट नोटेड है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल क्या दिखाई देता है? एक भाग। क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं। यह बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो गए। ये संख्यक छोटे पिंडों में भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों का क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह में आकाशगंगा, मिल्की वे, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों असंख्याओं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण
करती है। ग्रहों का विवरण, अब हम ग्रह के बारे में बताएंगे, ठीक है। ग्रह का विवरण आपको देंगे। ग्रह जो है 8 है। बुध जो सबसे पहले, यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य देखिए, पृथ्वी और सूर्य में उल्टा हो जाएगा दूरी के हिसाब से, ठीक है। जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो पृथ्वी से सबसे दूर होगा। तो एक चीज आप याद कर लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सेट कर पाइएगा। देखिए अब सूर्य जो है, सॉरी, बुध जो है वो सूर्य का सबसे नजदीक है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। बुध जो है, बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना डीपली से लिया गया है। शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला, शुक्र जो होता है सबसे चमकीला होता है। ये भी जानिए, यह क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा बार बार पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। इसे सांझ का तारा भी और भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा तथा भोर का भी तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भेगिना ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन, देखिए आप, इसे पृथ्वी की भेगिना भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन लगता है शुक्र को, बुध को 88 दिन। मंगल, देखिए अब मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह कौन है? मंगल। इसे दो उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। मंगल ग्रह के क्या है? दो उपग्रह, फोबस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिन लगता है, ठीक है। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे, क्या है? सौरमंडल का सबसे ग्रह है। इसका ओर्निस्ट ज्ञानमिड सूर्य के चारों तरफ 12 साल, सबसे छोटा ग्रह होगा इसका मतलब। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में 29 साल, देखिए कितना बड़ा ग्रह है, इसको 29 साल लगते हैं। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई। इसका उपग्रह टाइटेनियस है। सूर्य के चारों ओर 84 साल। वरुण, यह सूर्य के सबसे दृढ़ स्थित ग्रह है। इसका उपयोग टाइटन है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 164 साल। पृथ्वी, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.3 झुका हुआ है, 23.30, और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ, साइंस और रीजनिंग के लिए मेरे चैनल विवेक एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।